नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट द मेकिंग ऑफ अ गॉड जो नेटफ्लिक्स पे जो नई डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये नेटफ्लिक्स पे अभी अभी ये डॉक्यूमेंट्री आई है, मैं एक दो दिन पहले। और इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में उनको बताया कि उन्होंने कैसे जो है पर्शियन एम्पायर को हराया और किंग डेरियस 3 को हरा के पूरे पर्शियन एम्पायर के जो है वो राजा बने। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैसे भी हिस्ट्री की जानकारी आम लोगों में होती नहीं है। और बहुत लोग तो किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। बाकी जिन लोगों को किताबें पता भी हैं, उनको एक्चुअल में कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ना है वो नहीं पता। और उसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ द लोग वो इन सब चीज़ों का जानकारी जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के उलूल जुलूल चैनल से लेते हैं, जिसके कारण उनकी इतिहास की जानकारी बहुत ही बेकार होती है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स का हेल्प लिया गया है जो नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री है, और वहाँ से आपका जो उनका पूरा एक चरित्र वर्णन मिलता है। वैसे भी सिकंदर महान का जो कुल उम्र है लगभग 32 साल है, उतना ही साल जिए हैं। लेकिन जो एक ऑथेंटिक सोर्स है वो टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इस डॉक्यूमेंट्री है द मेकिंग ऑफ अ गॉड से पता चलता है। हम जानते हैं कि वो जो अपने दोनों साथी हैं हेफेस्टियन और टॉलेमी, उनके कितने करीब थे। इसमें ये भी देखने को मिला कि मीन्स अलेक्जेंडर गे भी हैं, और लेकिन उनकी फीमेल में भी दिलचस्पी है। उस जमाने में ये था कि सो एक्चुअली जो मीन्स जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं था, और ये बहुत कॉमन था एंशिएंट ग्रीस में। और फिर हम उनका देखते हैं कि उनके अपने पिताजी से कैसे संबंध है जो कि फिलिप II है, और उनकी माँ ओलंपिया से कैसे संबंध है। इतिहास में ये कोई भी नहीं बता पाता कि एक्चुअल में जो अलेक्जेंडर के जो पिता हैं फिलिप II, उनका हत्या किसने करवाया। लेकिन जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो यही कहते हैं कि खुद फिलिप द्वितीय की जो पत्नी है ओलंपियास, जो अलेक्जेंडर की माँ है, वही उनका हत्या के पीछे जो है मीन्स उनका मुख्य कारण है। और फिर तरीके से हम देखते हैं कि एक राजा कैसे एक यंग बॉय जिसको बॉय किंग कहते थे, धीरे धीरे किस तरीके से जो है पूरी दुनिया के सबसे बड़ा साम्राज्य का स्थापना करता है। तो कहने का मतलब है कि शुरू में तो वो उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन अपनी माँ के कारण, जो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे जो एक्चुअल जो फादर हैं वो ज्यूस हैं, जो कि मीन्स ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे ताकतवर देवता हैं। प्लस जब वो इजिप्ट जाते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वहाँ पे शिवा जब जाते हैं, वहाँ भी टेम्पल में जो ओरेकल मिलती हैं वो भी यही कहते हैं कि तुम भी जो ज्यूस आमून है, क्योंकि इजिप्ट में जो गॉड है जो ज्यूस के कंपेरेबल जिनको कहा जाता है, या जो गॉड ज्यूस को जिनको बोलते हैं उनको आमून बोलते हैं कि उन्हीं के संतान हो। उसके बाद अलेक्जेंडर खुद ही ये सोचने लगते हैं कि वो एक देवता हैं और वो एक लिविंग गॉड हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी देखा है कि कितनी उनकी रफ्तार कितनी तेज है, और उनमें और डेरियस 3 में जो कि पर्जिया के राजा हैं उनमें लड़ने का कितना अलग अलग मीन्स इन दोनों का वे है। अलेक्जेंडर लड़ाई के सेंटर में हमेशा होना चाहते हैं, वो खुद फ्रंट से लीड करते हैं, जबकि जो पर्जिया के जो राजा हुआ करते थे वो इस तरह के नहीं थे। वो सेना के बीच में रहते थे, वहां पे सेफ रह के सबको कमांड देते थे। तो अगर इसको 5 में अगर है तो मैं इसको 4 देता हूँ, 4/5। और एक शानदार डॉक्यूमेंट्री है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का। जितने भी यंग लोग हैं या जो भी लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इन्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें एक व्यू पॉइंट मिलता है कि कैसे एक लड़का एक बॉय किंग से जो है दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जीतता है। उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ने की आदत, वो होमर के बड़े शौकीन थे और होमर की लिखी हुई पुस्तक इलियाड को अपने तकिए के बगल में ही रख के सोते थे। तो वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिलचस्पी है। टोटल स्ट्रैटेजी पे विश्वास करते थे, इसलिए उनके पास जो मिलिट्री माइंड तो है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक थे। और जब भी कोई लड़ाई होता था तो कम से कम खून खराबा है इसके बारे में सोचते थे। तो कहने का मतलब कि उन्होंने इतने बड़े एम्पायर की जो स्थापना की, वो उनके काफ़ी सारे क्वालिटीज पे ही डिपेंडेंट है। और आखिर में जब डेरियस 3 को जब पता लगता है कि मर गया है, तो वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि वो 18 घंटे अपने साथियों के साथ सफ़र करके केवल उसका डेड बॉडी रिसीव करने जाते हैं, ताकि जो डेरियस 3 है जो कि पर्शियन एम्पायर के किंग थे, उनका जो है ठीक से अंतिम संस्कार हो सके। तो सभी लोगों को ये चीज़ जरूर देखना चाहिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हम एक जानते हैं कि एक व्यक्ति ने, जिनके उस 11 साल के टोटल एक्सपेडिशन ने अगले 1000 साल के लिए जो ट्रेड के टोटल रूट्स खोल दिए थे और कॉन्टैक्ट्स कंट्रीज के बीच बने थे। तो कहने का मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट का दुनिया में बहुत बड़ा रोल है, और उन्हें सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है मिलिट्री के माइंड में। अगर हम मिलिट्री जीनियस की बात करें तो जरूर आप लोग देखें, बहुत ही इनकैप्टिवेटिंग है और बहुत ही आपको मजा आएगा। फिर अलेक्जेंडर का कैसे संबंध बाद में डेरियस 3 की पत्नी स्टेरा से बनता है वो भी इसमें दिखाया गया। तो कहने का मतलब बेहद ही दिलचस्प ये डॉक्यूमेंट्री है, और जानकारी के लिहाज से बहुत अच्छा, और इंटरटेनमेंट के भी हिसाब से बहुत अच्छा। उम्मीद है आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।